थोड़ा मुश्किल मुश्किल आपने अरे अचानक एंट्री मारी देखिए छापा तो इसी तरह अभी बस बिस्मिल्लाह ही बोला था के लिए आप तशरीफ ले आइए। वाह जी वाह, क्या बात है यार, ये तो जबरदस्त महफिल चल रही है। बहुत पता भी नहीं। देखा आपको बड़े दिनों बाद, कहाँ हैं, बहुत किधर बस। हैं जनाब? आपकी दुआओं से इधर ही हैं और जी रहे हैं। कोरोना ने सबको दूर कर दिया, सबको दूर कर दिया। हमारी तो कोशिश ही होती है कि कोरोना के बावजूद हम मिलते रहे और हाँ अब देखें हालात थोड़े बेहतर हुए हैं माशाल्लाह से, थोड़ा हाँ, नहीं, आपने काफी देखा है। बेहतर हो गए, तो इसी वजह से जो है हम लोग थोड़ा बैठे हुए भी है क्लोज बस ये तो हमारी छोटी सी एक महफिल है, छोटी सी मुस्तकिल हम करते रहते हैं, महीने में एक आध दो सेशंस हो जाते हैं। देखिए भाई, आप लोगों ने हमारे तो- भाई की मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। इमरान हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। नहीं प्रोड्यूसर नहीं, बस वही है कि एक बैठने का मौका है, एक माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी ये हमारे सुरों को और बेसुरों को बर्दाश्त करते हैं। वाह बेसुरों को सुरों में लाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात। हाँ, ये इनकी मोहब्बत है इमरान भाई। बाकायदा हमारे यहाँ अली साहब बहुत जबरदस्त अली बहुत अच्छा आवाज हाँ के मालिक हैं माशाल्लाह, वाह। रिकॉर्डिंग वॉइस है इनकी। वाह माशाल्लाह, इजाज भी बड़ा अच्छा, बड़ी मेहनत सीख करते रहे हैं, हैं, अच्छे सीखते voice हैं है। इमरान से। वेरी गुड वेरी काफी गुड हमें गाइड करते हैं। वेरी गुड सब माशाल्लाह। ये पुराने दोस्त हैं सारे। अच्छा मैं तो इनका रिश्ता डिफरेंट है अच्छा अच्छा और मैं ये मेरे हमजुल्फ हैं हाँ और ये मेरे हमजुल्फ हैं, तो आपको पता है साली आदि घर वाली होती है। हाँ वाह जी वाह, क्या ये बात है। हमजुल्फ हैं तो इससे डिफरेंट है। इनके ये दोस्त हैं, ये हमारे हमदर्द नहीं है। ये पुराने एविएशन के दोस्त हैं, पुराने बल्कि आपकी तो जुल्फी नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो अल्लाह का करम है। अल्लाह की देन है। भाई जिसने लिए थे उसने ले लिए। हाँ। जब से पाकिस्तान से आए ना, यकीन करें चांद ही नहीं निकला। चौदहवीं का चांद तो मेरे हर ख्याल हफ्ते में निकलता है। शेयर किया, उसमें बता रहे अच्छा। थे कि भाई अभी आपको थोड़ी देर में झुरझुरी सी होगी। अच्छा। नहीं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं। जी आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो क्या होगा, वो जो शैतान है वो आपके अंदर अपलोड होगा। फिर जो है आपको थोड़ा सा बिल्कुल तो बिल्कुल दोस्तों, अब ऐसा अपलोड हुआ है कि देखिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं, मुझे ख्याल भी रखना पड़ता है कि गिरन लग जाता है। गिरा लग गया। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? बस देख लिए हमारा जो है ये शो है TDM TV टोरंटो के बारे में। जैसे कल आप जानते हैं कि TDM TV टोरंटो इज लाइक बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द टैलेंट एंड द कम्युनिटी। वी आर ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू showcase our local talent and introduce them to our South Asian community। Okay। और साउथ एशियन कम्युनिटी जहाँ पे भी हमारी जो है इंटेंसिटी में है, यहाँ पे जैसा कि नॉर्थ अमेरिका में, अपने अमेरिका में है, यूएसए में है, लंदन में है, यूके में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान और आपके जो है श्रीलंका, वहाँ तक ये प्रोग्राम हमारा देखा जाता है। माशाल्लाह, और बहुत बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं हमारे पास इस शो में। जो हमारे शो मतलब कि हमारे लिए खैर बहुत बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि आप जैसे बड़े लोग जो है इस वक्त हमारे जी, पास टैलेंट तो हैं। हमारे अंदर भी इतना ज्यादा है, लेकिन आप ही नहीं मिल रहे थे। आज आपसे मुलाकात हो गई। टैलेंट तो बहुत, अली साहब तो फड़क रहे थे, क्या वाह कोई जी, आए। वाह जी, वाह, क्या बस वो प्लेटफॉर्म मिलने बस फॉर्म मिले। बस गुरूर नहीं किया हमको। गुरूर वाह जी, वाह, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं किया, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है। माशाल्लाह आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग थैंक टू यू डू। सर, थैंक यू। और आजकल जो हालात हैं उसमें अगर एंटरटेनमेंट और थोड़ा तफरीह की बिल्कुल कोई जी। बात हो। अरे देखिए आजकल के हालात ऐसे हो गए थे, बिल्कुल घरों जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, क्या बात है। मेरे हिस्से में कुछ बचा
बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। आईना झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। नहीं, अभी माइक अपने पास ही रखिएगा आप। अच्छा। ये आपसे एक दो बातें करनी है हमने। सर, आपने वैसे तो जो है एक फनकार जो होता है जी जी उसका असल तारुफ उसका टैलेंट ही होता है। जी जी। वो तो आपने अपना तारुफ करा ही दिया अपने जी। टैलेंट के थ्रू, माशाल्लाह इतना अच्छा गा के। लेकिन हमें कुछ और भी बताएं अपने बारे में कि आप थोड़ा अपना तारुफ और थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो देखें तो उन्हें पता चले आपके बारे में। जी बिल्कुल। मैं तकरीबन यहाँ 2001 में आया था अच्छा। फैमिली के साथ। तो यहाँ लोग बड़ा कहते थे कि कनाडा बड़ा डिप्रेसिंग कंट्री है, बर्फ अच्छा। सर्दी की। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम Angry यहाँ weather। मिले, हमारे दोस्त इमरान जो है, ये हमारे इनसे तकरीबन कभी कर लीजिएगा। 35 साल हम लोग दोस्ती है। एक ही साथ हमने सर्विस जॉब की है एयरपोर्ट पे। अच्छा अच्छा। तो जब कहते हैं ना कि केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, हाँ। तो जब हमारी पता चला कि इमरान जो है इसमें काफ़ी मौसीकी से उनका गहरा लगाव है। अच्छा। फिजिक्स में मिल गई। फिजिक्स तो में फिर कंपटीशन साथ-साथ- ही बन गई। बस ये देखें Physics मिल गई कि और- हाँ, ये बस एक मिलाप की बात होती है। क्या बात। तो और फिर इनसे काफ़ी सीखने को मिला मुझे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया इमरान ने। माशाल्लाह। और स्टिल लर्निंग प्रोसेस, लाइक ये तो ऐसी एक गहरा समुंदर है कि बहुत मतलब आप जितना सीखें वो कम है। कितना बात। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी गुड कि यहाँ पे रह के आप कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करें। तो मेरा ख्याल है ये सच ए गुड मैसेज टू। और एक स्टेप फॉरवर्ड है कि बाथरूम सिंगर्स हम बेसमेंट में आ गए हैं। हाँ जी, अच्छा, ये बात बस कोशिश है। ये जो है ना खासा जी, खासा फर्क है इसकी। बिल्कुल ये एक जर्नी है। ये कनाडा की अच्छी बात है। नॉर्थ अमेरिका में क्या लोग बेसमेंट्स होती हैं लोगों के पास। बिल्कुल, ये हमारे पास बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपने हिम्मत की तो ये चीज बहुत बेहतर आगे हो सकती है। और आगे जा टैलेंट सकती बड़ा है। मौजूद है, बिल्कुल। टैलेंट बड़ा मौजूद है। बहुत मशहूर, बहुत है टैलेंट यहाँ पर, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। और प्लेटफॉर्म मेरा यहाँ तक है कि प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए हाँ, सही। तो इट्स वेरी स्टार्टिंग के और लिए। यही हम लोग कर रहे हैं TDM TV टोरंटो के। हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा, जहाँ that's पर अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें Right, और कम्युनिटी से जो है क्लिक हो सके, बिल्कुल। कनेक्ट हो सके। पता आप चलना खुद चाहिए। गाते नहीं गाते? मैं गाता था एक जमाने में, मेरे ख्याल में गिटार जरूर बजाते होंगे आप। पहले बजाता था, गाना भी गाता देखा था ना आपने? सब। क्या पाकिस्तान के इतने बड़े म्यूजिशियन कंपोजर और उस्तादों के ये- उस्ताद बिल्कुल। अशरफ भाई के पता आप तो होना दामाद चाहिए हैं। कि- अशरफ भाई के आप दामाद हैं। बिल्कुल, अशरफ भाई तो बिल्कुल। बेसिकली एक समझें कि एक मेरे लिए तो एक Inspiration समझे है। बड़े भाइयों की तरह हैं। सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ सी हर रुत हो जाए।
नदिया की लहरें, पेड़ों के साए, कुछ भी न भाए मीत हमारे। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। बहुत शुक्रिया। ये इतना बड़ा पहले क्यों नहीं मिले आप लोग? पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है। कंपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे रॉबिन घोष साहब ने? तो वैसे पाकिस्तानी गानों के अलावा इंडियन गाने भी बड़े अच्छे गाते हैं। हाँ। मोहब्बत है, लेकिन रॉबिन घोष साहब के साथ एक कनेक्शन है। और एक वाक़या बताऊं, मुझे मिलने का बड़ा शौक था उनसे और मुलाकात हुई नहीं थी। तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैं और मेरे भाई कुछ म्यूज़िक चैलेंज हुआ था NTV पे, उसकी वॉलंटियरशिप कर रहे थे हम लोग। और जब मुझे पता चला कि जजेस में से रॉबिन घोष साहब हैं, तो खुशी की इंतहा नहीं थी मेरी। और वो मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था कि रॉबिन घोष साहब से मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा इवेंट था, उसमें 4 जजेस थे। मैं आपको वाक़या बताऊँ, उसमें जजेस में जी रॉबिन घोष साहब आए, बैठे थे और मैं उनको देखता रहा। और साथ में मरहूम फ़तेह अली खान साहब, जो अमानत अली खान साहब के छोटे भाई, वो थे। और उसके बराबर में बैठे हुए थे निसार बज़मी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त कंपोज़र हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। और बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत खातून, अगर मैं उनका नाम लूँगा तो फिर आप कहेंगे वाह वाह ज़बरदस्त, हो गुलबहार बानो साहिबा। गुलबहार बानो। तो हुआ ये कि रॉबिन घोष साहब आए, तो हम लोग की मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं ज़रा सा उनको जजेस को जो है वो ज़रा सा देखता रहूँ। लेकिन ये कि ज़्यादा मुलाकात बातचीत कम हुई, बात बहुत कम करते थे घोष साहब। तो मैंने उनको कहा कि घोष साहब, आपकी सारी कंपोजिशन इतनी अच्छी हैं और कैसे कर लेते हैं आप? तो उन्होंने हंस के थोड़ा सा हंसे, कुछ कहा नहीं कि मैं बहुत यंग सा लड़का था, तो समझ रहे थे कि ऐसे सवाल कर रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश था। और आखिर में एक वाक़या बताऊँ, जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं हैरान रह गया। उसमें जो लोग आए और जो ऑटोग्राफ ले रहे थे, उसमें जो सबसे लंबी लाइन थी, सबसे लंबी लाइन रॉबिन घोष साहब की। और आखिर में मैं लगा हुआ था, और वो जो टिकट था उसमें मैंने रॉबिन घोष साहब का वो ऑटोग्राफ लिया, जो कि आज तक मेरे पास रखा हुआ है। बहुत बड़े कंपोजर थे, बहुत बड़े, ऐसी मार्कतुल आरा कंपोजिशन उन्होंने की, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई फिल्म चाहत। और मैं अक्सर इमरान भाई मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि यार प्यार भरे सुना दो यार, या फिर रॉबिन घोष साहब का कोई भी गीत सुना दो। तो बजाय इसके पहले कि माइक तनवीर भाई के पास जाए, क्योंकि तनवीर भाई के पास रॉबिन घोष बात कर रही है कि रॉबिन घोष की जी। रॉबिन घोष जब आए पाकिस्तान की दुनिया में म्यूजिक की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि रॉबिन घोष एक चेंज लेके आए। बिल्कुल सही। मॉडर्न, अगर आप देखें ना, चेंज जो आया ना म्यूजिक में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉडर्न म्यूजिक जो एक उसका जो ऑर्केस्ट्रा, जो उसके रिचनेस थी, और रॉबिन घोष साहब की बहुत डिफरेंट आई, ऐसे फ्रेश फीलिंग थी। मैं आपको बताऊं उनकी म्यूजिक से हमने सुनी है, मतलब मैंने तो कम से कम ऐसा फील किया। एक बात बताओ, बहुत कम बोल रहा हूँ, उनकी जो कंपोजिशंस थी बहुत मेलोडियस होती थी। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे तनवीर भाई, थोड़ी सी बिल्कुल हट के उन्होंने एक ट्रेंड को जो है ना अपना एक अलग दुनिया लेके गए। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप देखेंगे कि उन्होंने उनसे गवाया नहीं। बहरहाल लंबी बात हो जाएगी। और कुछ लिमिटेड लोगों से, बड़े बड़े नाम लोगों से ही वो गवाते थे। और एक दफ़े उन्होंने कहा, किसी ने सवाल किया था उनसे कि आप क्यों नहीं गवाते उनसे? कहते हैं मेरी कंपोजिशन लाइट होती है, मेलोडियस होती है, उनकी वॉइस बहुत हार्ड, बहुत हैवी है, तो मेरे गानों को मेरे गाने इस काबिल नहीं है कि वो नूरजहां के लिए वो गाना। तो बहुत मानते थे नूरजहां को। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि कोई गाना ऐसा बना नहीं जो नूरजहां उनके लिए गाती, और वो रिस्पेक्ट बहुत करते थे। मेजर हसन खान साहब से बहुत गवाया उन्होंने। तो ये एक बात है। और वो मैं अखलाक अहमद से गवाया जी, अखलाक साहब को भी दोस्त थे, बहुत गवाया। तो मैं अहमद रुशी साहब से गवाया। अहमद रुश्दी का उनका पहला गाना उनका अहमद रुश्दी साहब का कभी तो तुमको याद आएंगे, ये बहारें मौसम। तो मैं अक्सर ट्रैक पे गाता हूँ, ट्रैक वाला गाना है।
तो इससे पहले कि माइक अजमी साहब के पास चला जाए, इनके बारे में बता दूं, अगर इनके पास माइक आ जाए तो फिर ये माइक देते नहीं है किसी को। ये तो पुरानी ये तो पुरानी आदत है। ये तो यूनिवर्सल वो है प्रॉब्लम है क्योंकि माइक और कुर्सी है। और इनके बारे में बता दूं कि इसी डर से ये मुझे माइक देते ही नहीं आपके पास ही नहीं, माइक जो है इनसे इतनी मोहब्बत करता है, कहते हैं मैं इनके पास मोहब्बत करता है। मेरे ख्याल में हारमोनियम पे अगर वो इसी में वो सब कंपोजिशन मेरे से खास आपने इसको गाया था, फिल्म चाहत, अगेन इत्तेफाक है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर ना हो, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको कहते हैं इन्होंने ये गाना बहुत दफा यहाँ गाया है, लेकिन आज पहली दफा सही गाया। ये हमेशा यही कहते हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने यही कहा था, इसका मतलब है मैं हमेशा सही गाता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी अली भाई, आपने तो जबरदस्त गाना गाया और यकीन करें कि आपने हमारे इस टीवी चैनल की जो शान बढ़ा दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शमाए महफिल जो है, शमाए महफिल जो है वो जारी है तनवीर अजमी भाई। तनवीर भाई हमारे बड़े अच्छे जो हमारा हल्का है जी जी के बड़े अच्छे बड़े सॉफ्ट गाने हैं इनके और मेंबर हैं। और चूंकि एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन 84 से स्टार्ट किया, अच्छा, तो जब आप क्लाइंट आप अकाउंट प्लानिंग में होते हैं, अच्छा, तो उसमें जो है ना आप वो क्या कहते हैं, आप क्रिएटिव से भी आपका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक स्ट्रेटजी से भी है, आपका ताल्लुक प्रोडक्शन से भी है। तो वो कमर्शियल्स बनवाना, प्रोड्यूस करना, शूट करवाना, जिंगल्स बनवाना। पाकिस्तान के टॉप जो कंपोजर उस जमाने में होते थे, उनसे सबसे जिंगल्स बनवाना। तो वहाँ से एक सफर शुरू हुआ। फिर इत्तेफाक से हल्का ऐसा बन गया कि सारे वो कुछ स्टेज के गाने वाले और वो सब जो है ना, वो सारे दोस्त बन गए। क्या बात है। और उसी में फिर वो हम बहुत यंग थे उस वक्त, तो हमने कहा चलो कुछ फंक्शंस हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए। तो जो हमारे नौकरी में क्लाइंट्स थे कंपनी के, उनसे पर्सनल ताल्लुकात हो गए, तो हम उनके फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। जब फंक्शन ऑर्गेनाइज किए तो सारे आर्टिस्टों से दोस्ती हो गई। तो वो उसमें फिर आर्टिस्ट मिले, तो उनको फिर हमने अपने एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया कि भी उनको हमने अपने क्लाइंट से, ब्रांड से स्पॉन्सर करवाया। बिल्कुल सही। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आप समझें कि सबके साथ ही मैंने काम किया है। वेरी गुड। और मेरी कंपनी पाकिस्तान में जो कि हम एक एरिया इवेंट मैनेजमेंट का था, तो हम बड़े बड़े इवेंट्स हम पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसमें जितने बड़े आर्टिस्ट सिंगर्स हैं
यू नेम इट, सबने मेरे साथ काम किया है, अच्छा। उनके साथ ट्रैवल किया है। Travel For example, किया है। Time गुजारा है आपने उनके साथ। सजाद अली मेरे साथ कोई 30-40 शहरों में मेरे साथ वाह। एक ही गांव में जाके परफॉर्म किया है, और एक ही पूरा पूरा ऑर्केस्ट्रा, पूरा म्यूजिक का सारा बहुत बड़ी 40 डेज वो मैं और वो कराची नहीं आए, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर। इसी तरह अबरार अपना राहुल उसने को एक सिगरेट से मैंने स्पॉन्सर करवाया था मार्क 7 से, अतौला सफीवी साहब। अच्छा अच्छा। अबरारुल हक जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ काम किया खासा, और मतलब पाकिस्तान में सारे तकरीबन जवाद ने बहुत काम किया मेरे साथ। उनकी गज़ल जो कि दुनिया में बड़े सिंगर्स ने गाई है, और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि अगर टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 3 में निकाले तो उनका वो गीत है, गज़ल है, और वो क्या कॉम्पोजिशन है। और हबीब अली साहब मोहम्मद साहब ने गाई है पहली दफ़ा, और सोहेल रानी कॉम्पोजिशन, सोहेल भाई यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है सोहेल राना, क्या कॉम्पोजिशन सोहेल राना की नहीं है। तो उसको ज़रा सा आपको मैं एक ठीक है सर, प्लीज कैरी ऑन। उसका एक अंतरा और स्टाइल। आज जाने क्या बेस है। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया करो, आज जाने की जिद ना करो। अंदर खूबसूरत है इसका, बहुत वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। पोएट्री हस्बे हाल है ना, हम जो बैठे हुए हैं हम तो यही कहेंगे कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने
बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, please. ये गाना बहुत सारे लोगों ने गाया। अच्छा। मेरे ख्याल में जितने भी फनकार चाहे पाकिस्तान के हों चाहे हिंदुस्तान के, सभी ने गाया। सभी ने गाया। मगर जो वर्जन जो है अपने हबीब अली साहब का और फरीदा खानम साहब हाँ। की बात मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या उन्होंने अपने इमोशंस, क्या उन्होंने जो गायकी दिखाई है। कोई भी चाहे बड़े बड़े नाम है, मैं आपको नाम नहीं लूंगा इस वक्त, जो उन्होंने बाद में गाया और आज भी गा रहे हैं, मगर वही इनका कंपैरिजन खासतौर पे हबीब अली साहब। और आपको पता है कॉम्पोजिशन जो है ना, चूंकि बड़े लोगों ने क्या किया सिवाय हबीब अली साहब के और फरीदा खानम के, चेंज किया लोगों ने चेंज किया, लोगों ने अपने हिसाब से इसको आसान कर दिया। आसान है क्योंकि ये 7 मात्रे पे कंपोजिशन आसान थोड़ी है, बड़ी मुश्किल ऑफ भी ऑफ है, ऑफ से उठाना पड़ता है और आपको। खासतौर Easy पे नहीं है। हबीब अली साहब की जो एक पहला अंतरा है वो डिफरेंट है, वो फरीदा खानम का डिफरेंट है। अच्छा। वो हबीब अली साहब ने बहुत कमाल गाया है, वो शायद अंतरा इस वक्त नहीं है, वो दूसरा क्योंकि दोनों की ट्यून्स अलग है। वेरी गुड। तो एक गाने की अगर अंतरे ही डिफरेंट हो तो वो गाना बहुत बड़ा गाना होता है, वो मुश्किल गाना होता है। गालिब का क्या है इमरान साहब, वो हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गालिब का भी एक शेर है जो कि थोड़ा जगदीश साहब के बारे में कुछ कहिए। लेकिन कमाल है आपके अकॉर्डिंग जबरदस्त माशाल्लाह बड़े जानकारी आपने कमाल कर दी। बस इस मुल्क अच्छा, हम में लोगों के कि- फेवरेट सिंगर जगदीश साहब भी हैं। हाँ, जगदीश साहब के बारे में तो और हम बेसिकली जो है वो उनको खासा गाते हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो, और क्या बात है जगदीश साहब की, मैं समझता हूँ ये गज़ल में एक इतना डिफरेंट गज़ल में आवाज़ के लिहाज से, कॉम्पोजिशन के लिहाज से जगदीश साहब का गाना जो सिंगर है दुनिया में, मतलब उनके अलावा मैं नहीं समझता कोई। आप हर एक ने, हर सिंगर को गाने की कोशिश की है, मैं आपको बताऊँ, आपको कहीं ना कहीं आवाज़ का रेप्लिकेशन मिल जाता है, नॉट 100%, लेकिन जगदीश साहब की जो एक चीज़ है वो आपको, उनकी जो कोई टच नहीं करता, उनको नहीं मिलती है आपकी, स्पेशली उनकी जो कॉम्पोजिशन है इतनी मीठी और इतनी एक डिफरेंट, उनके ऑर्केस्ट्रा है सारा, तो बड़ा एक आप समझें कि गजल गायकी में बहुत नाम बहुत बड़ा नाम है, और बहुत बड़ा गैप हो आपके जाने से, बहुत जल्दी चले गए दुनिया से, बहुत बड़ा गैप है। तो वो भी हमारे फेवरेट एक है, तो उसमें जगदीश साहब मौजूद हैं आप। हाँ, इनका फोटो को जरा क्लोज अप करें जगदीश साहब के, ताकि मिर्जा गालिब का एक शेर है जो कि मिर्जा गालिब की टॉमी में जगदीश साहब ने गाया, तो वो मैं हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। पोइट्री में इतनी खूबसूरत आपके जज्बात की तर्जुमानी बहुत कम शेरों में हमने, जो इस शेर में, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है, यानी कि आप अग्रेशन और जज्बात इतने, आप लेवल देखिए ना जो गालिब ने लिखा है, और जगजीत की आवाज़ ने 4 चांद लगा दिया जो गाया है। तो वो एक बड़ा जगजीत साहब की उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जब घर में घुसते हैं तो बीवी को देख के यही पढ़ता हूँ, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक,
वो समझते हैं कि बीमार का अच्छा है। तो ये दिल से पढ़ते हैं या फिर जुबान से ही कहते हैं? दिल से दिल से पढ़ते हैं। पढ़ना पड़ेगा भाई। वो समझती है कि बीमार का हाल अच्छा है। हम भी मजबूरी में हंसते हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि साथ अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि साथ अच्छा है। वालिद साहब क्या खूबसूरत बात है। वालिद साहब ने कोविड के लिए शेर कह ही दिया। एक बार उन्होंने कहा ये साल अच्छा है। और खुशफहमी दूर करने के लिए अगला शेर कितना खूबसूरत है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्जा गालिब ड्रामे ने मैं समझता हूँ कि जिंदा कर दिया गालिब को। जो नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस और जो कि जगदीश साहब ने उसमें जो पूरी अपना म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी है, वाह वाह वाह। तो एक आप समझें कि बस ये एक महफिल है और ये नाम लेके और ये गा के हम जो है ना बस महसूस होते हैं और इस कोरोना ज़्यादा माहौल में अपने आप को रिलैक्स करते हैं। जब तक इमरान का साथ ना हो और महफिल आगे बढ़ती नहीं। रौनक है। तो भाई हमजुल साहब की जो मैं महफिल पे- समय महफिल दी जाती है हमजुल। क्या बात है, वेरी गुड, अली भाई बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। नहीं, हमारे जो इजाज भाई, अली भाई, फरीर भाई, आपने इनको सुना और भी सुनेंगे आप। माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत गाते हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे म्यूज़िक का बिल्कुल शौक नहीं, यकीन मानिए इनको बचपन मुझे से- बिल्कुल शौक नहीं। इन लोगों को शौक है, मुझे जुनून है। माशाल्लाह। लिहाजा क्या बात। मैं शायद म्यूज़िक के बगैर अधूरा हूँ। अगर मैं अकेला भी बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, कभी कुछ बजाता हूँ। कभी कभी दिल भी नहीं करता हमारा, लेकिन इनका जुनून हमें खींच लेता है। हाँ, ये मोहब्बत है हमारे वेरी गुड। भाइयों की कि यहाँ पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी आमिर के पास चले जाते हैं। और काफी सीखने को मिला इमरान से। हाँ, नहीं हमने भी सीखा। अशरफ भाई हमारे उस्तादों में हैं, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। और जो कुछ भी हमें आता है या बता सकते हैं बताते हैं, कोशिश करते हैं कि मौसीकी जो है वो आगे परवान छोड़ती रहे, क्योंकि बहरहाल मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है। और मैंने इसके देखा बगैर आपने अपने स्टूडियो में इन अजीम बस, हस्तियों के हाँ, इन लोगों को, इन हाँ, लोगों के साए तले जो है आप बिल्कुल लोग गाना जी, गाते हैं। यहाँ पे तलत महमूद साहब, अच्छा, जगजीत, मेहदी हसन, मुकेश किशोर साहब, लता जी, यहाँ पे हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब थे, रफी साहब रफी साहब है हमारे, नौशाद साहब, फिर हमारे अगर हम पीछे चले जाए तो नूरजहां, मेहदी हसन और फैज़ अहमद फैज़ के क्या कहने थे। फैज़ अहमद फैज़, हाँ, उनके नहीं, ये चीजें शो करती है कि आपका भाई किस हद तक आपका रब्त है इन चीजों के साथ, कितना जुनून की हद तक आपका जो है वास्ता है। और लेकिन इमरान का आपको पता है कि मैं अभी उनको शायद बात याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। उनका भी म्यूजिक से ताल्लुक खाली ये नहीं है कि ये भी कराची में बहुत पुराने कीबोर्डिस्ट, बहुत पुराने,
और कराची के सिंगर्स इनको जानते हैं, अच्छा हाँ, अच्छा जी। सजाद अली इनको जानते हैं। नहीं नहीं, बड़े अच्छे हमारे और, सजाद अली वगैरह बड़े खासा दोस्त काम रहे हैं है, हमारे अच्छा, साथ। हाँ। वेरी गुड। महफिल रही है इनकी, हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। और ये बात मतलब आई थिंक के 20 साल 20 साल हो गए, पहले की बात है। अच्छा बाखुदा मुझे ये बातें अभी पता चल रही इससे पहले मुझे नहीं मालूम था। ये खाली ये ना समझे कि यहाँ ये जो है ना ये बात कर रहे हैं नहीं नहीं, हमने पाकिस्तान में भी एक बड़ी बात मैं इमरान कोशिश भाई की के है। लिए कहना चाहूँगा, इमरान भाई जो बड़े कसरत नफसी से इस वक्त काम ले रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह इनकी नॉलेज बहुत modest और है। जी हाँ, बहुत मॉडेस्टी से काम ले रहे हैं इस वक्त। इनकी जो नॉलेज है म्यूजिक की बहुत बहुत वास्ट है। ये नहीं नहीं, बड़ी encyclopedia है। मेहरबानी, थैंक यू वेरी हम मच। लोग यहाँ पे आते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ सीख सीख के ही जाते हैं। तो उन्होंने हमें बड़ी बड़ी काफी बड़ी encourage की, बहुत इंकरेज किया। और ये अक्सर कुछ जिद्दत लगी रहती है लगी हमारे रहती मसले है। में। वेरी गुड। जैसे ही हम कोई गाना गाते हैं प्रैक्टिस सेशन में तो इनकी जो आ रहा है वो आती रहती है और हम उसमें फिर उसको इम्प्रूवमेंट कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी जो वैसे तो गलतियां करते नहीं है ये लोग, लेकिन ये कि अगर छोटी मोटी गलतियां हमें महसूस होती है तो फॉर्म बता हाँ बता के वो ठीक करते हैं। और यार इंसान म्यूजिक बहुत बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आदमी इसमें कुछ नहीं। मतलब ये नहीं कह सकता कि जी मैं चैंपियन हो गया हूँ। बहुत बहुत बड़ी फील्ड है ये, और इसमें हर रोज आप कुछ ना कुछ सीख रहे जितना होते सीखें हैं कम ही लगता है। बहुत। हाँ, और इसमें रियाजत की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन बात- दुख इस बात का है कि जिस माहौल में हम पले बढ़े, हम और आप जी। सब यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, दुख इस बात का है कि यंग जनरेशन को वो चीज चीज़ अब ये बड़ी चीज़ अब वो चीज आगे नहीं जा रही। नहीं ठीक है ना, क्योंकि सही आप बात। बेसिकली शुरू में जो आप बात कर रहे थे ना शौक, शुरू में हमने पोएट्स को सुना पाकिस्तान में, बिल्कुल पोएट्स की महफिल में बैठे, फैज़ अहमद उसके फैज़। बाद कंपोजर्स की महफिल में बैठे, उसके बाद सिंगर्स के साथ बैठे। तो ये लगाव सा पूरी होगा। जर्नी है, जर्नी ठीक है ना। पहले आपने पोएट्री समझी ना, पहले आपने शेर को समझा। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम यंग अब आगे, तो आप आगे अब मैं नहीं समझ रहा कि आगे वो चीज अब ये चीज थोड़ी सोचने वाली है। ट्रैवल करेगी। यंग जनरेशन को बड़ा कंटिन्यू अफसोस है, जनरेशन के लिए बहुत अफसोस है। को कंटिन्यू करना चाहिए। उर्दू जब इसके बारे में लोगों को सोचना उर्दू पढ़ना ही नहीं आता, यंग सबसे यंग जनरेशन को बिल्कुल उर्दू बोलना नहीं आता सही तरीके वो से। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ही वही नहीं नहीं है। है। अब नहीं बिल्कुल नहीं है। अब नहीं ये ना उस सिर्फ चीज़ को कनाडा उजागर में करना चाहिए। बल्कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी है। वो जो हाँ, लेगेसी हमारी बिल्कुल सही थी, कह रहे उसको हैं। आप आगे लेके नहीं चल रहे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंडिया में भी नहीं है। इंडिया वहाँ पे भी वो बड़े चीज़ ट्रेंड नज़र चेंज नहीं हो आ गए। रही है, वो वहाँ चीज़ के लोग जो बड़े बड़े नाम है, प्यारे लाल जी अभी तक जो हयात हैं और उनको दे जिंदगी, तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं, वो चीज़ नहीं है जो एक ज़माने में थी। नज़र आती थी। और हर जगह ये ट्रेंड जा रहा है नीचे, न सिर्फ कनाडा बल्कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान, इंडिया सब में भी, जगह। जो कि एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। ड्रॉबैक हो और सकता है। एक बात मैं इमरान भाई के लिए और कहना चाहूँगा, अगर रहेगी इनकी जो हाथ में जो हारमोनियम बजाते हैं और जब उंगलियाँ चलती हैं और फिर तो भाई फिर तो समा हाँ। नहीं दूसरा हो बहुत जाता है। शुक्रिया। और जो कॉर्ड्स मिलते हैं जैसे आपने भी बताया, तो उसमें बहुत हमारी शुक्रिया। गायकी में काफी बड़ा निखार पैदा निखार होता है। है और कोशिश है कि हम और मैं और भी सीख भी रहा सीखें। हूँ हारमोनियम, ये मुझे सिखाते अच्छा रहते हैं। सीख भी रहे हैं आप और इसमें मुझे शुरू में इंकरेज आप- करते हैं कुछ सीखना है। हाँ। हाँ। और ये एक हारमोनियम पीछे पड़ा है तो मुझसे अच्छा। कहते हाँ। हैं कि साथ में इससे बजाएं। शुरू में मैंने वो कहा था कि उस्तादों में से ही है हमारे। अच्छा। नहीं नहीं उस्ताद तो नहीं है यार, लेकिन ये ये हारमोनियम- जाता है, हम बता देते हैं इनको। ये हारमोनियम एक्चुअली मेल है, वो हारमोनियम फीमेल है। इसमें ये नहीं चाहते, इसमें ऐसा आपको पता होगा कि हारमोनियम जो है जी हाँ, उसमें मेल वो फीमेल। मेल फीमेल का भी सिलसिला होता है। तो ये अकॉस्टिक हारमोनियम का जी हाँ, हाँ। कन्वेंशनल है। तो एक दफे क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि फीमेल हारमोनियम उठा लो अली तो बजाओ, तो ये भी बजा रहे थे, मैं ही बजा रहा था, तो दोनों हारमोनियम खुश भी हो गए थे। बड़े अरसे बाद मेल फीमेल है, बड़े अरसे बाद ट्विन का नाम हो गया था। हाँ। चलिए मेरे ख्याल में यशो भाई नहीं थे। नहीं ये मैंने एक हमारे दोस्त हैं इंडियन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो जी, जी। किशोर साहब, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। ये अच्छा, अच्छा। दिल्ली से भेजा था मुझे पाकिस्तान। हाँ। और अशोक भाई ने मुझे एक अशोक बाजा भाई, दिया। हाँ। अच्छा हाँ, मुझे उनसे मैंने एक बाजा लिया था। मेरे पास पीछे यहाँ पे एक सितार नजर आएगा आपको। अच्छा अच्छा सितार जो है वो अशोक भाई ने मुझे दिया है। अशोक भाई ने तबला दिया मुझे, अच्छा अच्छा पाकिस्तान में रखा है। बहुत एनकरेज करते हैं अशोक भाई। बड़ा हाँ, आपने पूरा बहुत देखिए ज़्यादा। आपके इंस्ट्रूमेंट्स देखिए जरा। हाँ ये बिल्कुल आइए जी। ये माशाल्लाह भाई आपको आपने काफी हमने बस असल में इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिक का ताल्लुक शौक होता है वो कुछ ना कुछ जरूर। ये बैंजो है, बैंजो तो कितना पुराना बैंजो है। हाँ। और ये हाँ ये सितार है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तार ये। और पीछे वो है हमारे पास ये हाँ, लीजिएगा। ये एक जर्मन एकॉर्डियन है। यूनिक चीज आप देखें जो ये एकॉर्डियन है। Accordion है। बहुत कम कोशिश नजर करते आएगा। हैं इसको बजा के दिखाएं आप। अली साहब। थोड़ा सा ये काफी मुश्किल काम है।
इमरान अच्छा कर लेते हैं शायद हाँ एक टाइम बड़ी यूनिक चीज़ है ये, आपको बहुत नहीं ज़्यादा यूनिक चीज़। बहुत अरसे से देखा नहीं है इंस्ट्रूमेंट कभी। ये इतना लोग बजाते नहीं तो, लेकिन ये लोग बजाते हैं। ये इमरान भाई को आता है बजाना। अच्छा, नहीं ये असल में ये इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा टेक्निक है, टेक्निक है इसकी। वाह जी। ये अक्सर आपको राज कपूर का गाना बजा राज कपूर के फिल्मों में नजर आएगा, रिकॉर्डिंग है चल रही पीछे। ट्रेडिशनल है ये। और ये बेंजो है मेरे सामने ना। ये बिल्कुल हाँ कितना पुराना बैंजो आप क्या देखिए। बात है, देखिएगा जी बेंजो। तो ये सब चीज़ मतलब हिस्सा है म्यूजिक का। देख के अभी भाई इधर आइएगा प्लीज। बेंजो तो उस्ताद राशिद, पकड़िएगा। इंडियन उस्ताद राशिद खान साहब है वो बजाते हैं बेंजो। मैं गिटार को बजाता हूँ। हाँ, गिटार को इसलिए वो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ तो इस माहौल में तो जो आदमी नहीं भी गाता हो तो गाना गाना शुरू कर देगा। हाँ ये माहौल एक ऐसा है कि यहाँ पे म्यूजिक के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और शौकीन लोग हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वाह वाह, जिसको कम भी शौक होता है ना उसका शौक जो है ना वो डेवलप हो जाता है। लेकिन काफी अकॉर्डियन जो है ना काफी मुश्किल है, इसमें बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको और वेट उठा के रखना है इसको, लेकिन बड़ी डिफरेंट यूनिक चीज़ है, बड़ी चीज़। बिल्कुल फिल्मों में देख देखते रहे हैं। हैं आज लाइव कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। खुद गाने लगते हैं, खुद गाने काफी मुश्किल काम है अकॉर्डियन को हैंडल करना। उसको आवाज करना। आप तो पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डियन बजाने वाले जो है ना वो अब रहे नहीं। शाद और नादिर है। अब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम आ गई है, अब तो हर चीज बिल्कुल लेकिन जो चीज इन चीजों की ओरिजिनल कुदरती जैसे हारमोनियम, इसका नेवर बदल नहीं है। खैर आप एक आपने इंग्लिश में तो गाया था। वो मुझे भी फिर कटे गाएंगे थोड़ी ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है। किशोरदा की, तो किशोरदा की बात आती है तो फिर सिर्फ किशोरदा की बात होती है। वाह जी वाह। दूसरी बात है जी हाँ, तो बड़े गाने गाए, बहुत गाने गाए, बहुत बड़े फनकार थे, मल्टी टैलेंटेड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर और सिंगर तो थे। एक वाकया छोटा सा है, वो सुना के फिर मैं एक दो लाइन सुनाऊंगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। किशोरदा के बारे में बहुत बड़े एक गवैये हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनका एक कोट है, मैं आपको शेयर करूँगा। एक दफ़े किस्सा है, वो रियाज कर रहे थे अच्छा
और उनके कुछ शागिर्द वगैरह आ गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ साहब, आप किशोर दा के गाने का रियाज कर रहे हैं, आप रियाज कर रहे हैं और गाना आप किशोर दा का कोई अमर प्रेम का गाना था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उनकी तरफ मुड़े और बोला कि बेटे किशोर दा, क्योंकि उन्होंने बोला था किशोर दा ने सीखा हुआ नहीं है, तो उन्होंने उनसे मुखातिब होकर बोला कि बेटे किशोर दा ने सीखा हुआ नहीं है, यही वजह है कि हम लोग जो है गा रहे हैं, अगर वो सीख जाते तो शायद हम लोग यहाँ पे मौजूद ना हो। बड़ी बात है किशोर दा के लिए, बहुत बड़े फनकार, और हम लोग उनका गा गा के, बड़े लोगों ने गाया, उनके नाम से कमाते हैं, गाते हैं, नाम रोशन किया किशोर दा। और आज भी मैं आपको बताऊं, स्टेज पे जब गाना किशोर दा का आता है तो सब झूम उठते हैं, सब झूम उठते हैं। और आज भी मैं अक्सर गाता हूँ, एक ऐप में गाता हूँ, स्टार्ट मेकर ऐप है, और स्म्यूल में भी गाता हूँ मैं, पार्टीज में लाइव में गाता हूँ मैं। जब किशोर दा का गाना आता है, किशोर दा का मैं गाना गाता हूँ या कोई भी गाना गाता है, वो सुपर डुपर हिट होता है, भले तो जैसा भी गाना। तो मैं एक किशोर दा का बड़ा सैड सा सॉन्ग है, कोरा कागज फिल्म, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना चमन की ना पवन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। बन के सपना, बन के सपना जिंदगी के पास रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किशोर साहब से बात चली है, तो मेरे ख्याल में हम भी उससे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अली भाई करते हैं। सब करते हैं। और अली भाई तो खैर इनकी जो आवाज़ है माशाल्लाह, वो मैं कहता हूँ किशोर पे और मुकेश के गानों पे जो मज़ा इनको सुनने में आता है, वो तो उसका लुत्फ ही कुछ और है। क्योंकि एक टोन होता है, एक टोन होता है ना, आपकी एक कॉर्ड है, गले की एक टोन है, बहुत ज़बरदस्त इसको श्रद्धा जो है ना। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी
तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जो मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो किशोर साहब का जो था वो और मैं समझता हूँ कि किशोर हो गए, रफ़ी हो गए, मतलब इन्होंने इंडो पाकिस्तान में म्यूजिक को जो स्टेज पे इन्होंने जो म्यूजिक को जिंदा रखा है, स्टेज पे खास तौर पे, स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंसेस में हमने तो पाकिस्तान को देखा है कैसे कैसे आर्टिस्टों ने स्टेज पे किशोर रफ़ी को परफॉर्म किया है और एक अरसे तक स्टेज ना वो जिंदा रहा। जब शोज होते थे मतलब लोग बस किशोर के वो होते थे। ऑब्वियसली वो फिल्में आती थी उस ज़माने में और फिल्मों में जो जिस तरह किशोर का आता था और जो वहाँ के एक्टर्स पे परफॉर्म होते थे गाने, उससे मजीद वो एक बड़ा यार वो सुनाइए ना कि वो जो एक अक्सर फरमाइश में हमसे सुनते हैं किशोर का उसका एक और है थोड़ा सा एक सुने जरा। मैं उसकी लिरिक्स निकाल लेता हूँ, मुझे याद है। किशोर दा की बात निकली है तो किशोर दा का एक और गाना फरमाइश की है। तो ये गाना सचिन देव बर्मन की मौसीकी का है। बहुत बड़े कंपोजर थे जी, सॉरी एस.डी. बर्मन, बड़े बर्मन दा और उनका ये आखिरी गाना है। और ये गाना जब वो बना चुके थे और किशोर दा जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे तो एस.डी. बर्मन साहब जो है वो अलील हो गए, बीमार हो गए और अस्पताल में थे और उनको बड़ी फिक्र थी कि ये गाना कैसे रिकॉर्ड होगा। तो किशोर दा उनके पास गए थे और पंचम दा भी उनके पास गया, उनको यकीन दिलाया कि बाबा आप जो है फिक्र ना करें, रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी होगी। और किशोर दा ने फिर इस गाने के बारे में कहा कि ये गाना मैंने बर्मन दा को सामने रखते हुए गाया था। अच्छा। और फिर वो जो रिकॉर्डिंग हुई है हम सब ने सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी और वो क्या गाना गाया किशोर दा ने। किशोर दा ने उस गाने में अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया, दिल पूरा निकाल दिया उन्होंने। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी जिंदगी, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी जिंदगी। मैं कब से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी मेरी उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाकर दुख मुझे छूले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी दिल लगी, बड़ी सोनी
जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सूनी सूनी है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप लोग के जो व्यूवर्स होंगे उन्होंने ये गाना शायद ना सुना हो, मगर ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये प्रोग्राम के दोस्तों से अगर उन्होंने ये गाना सुन लिया है तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने ये गाना उनके जहनों में आया। नहीं सुना है तो किशोर दा का जो गाया हुआ गाना है ज़रूर सुने, ज़रूर किशोर दा उनके दिलों में तो 100% उतर जाएंगे, बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल। और एक एस.डी. बर्मन का लास्ट सॉन्ग था, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनी उन्होंने और फिर वो इस दुनिया से चले गए थे। तो क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। तो किशोर का जो जिंदगी का जाते थे वो जिंदगी का सफर जो है वो सुनाएंगे हमारे इजाज भाई। फेवरेट सॉन्ग है उनका। किशोरदा की बात निकली है तो यही मैं कह रहा था, किशोरदा की जब बात निकलती है तो सिर्फ किशोरदा की बात होती है। ये उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा तो फिर शम्मा महफिल जो है लाई जाती है। हमारे इजाज भाई जो हमारे ग्रुप के स्टार सिंगर हैं, सही तो चले फिर किशोरदा का एक गाना, बल्कि एक नहीं कई गाने सुनाए। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किशोर जी के लिए। जिंदगी का सफर क्या बात है ये। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ां खा गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ां खा गई। है परेशान अगर चलते हैं सब, कोई समझा नहीं,
कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जज भाई जबरदस्त खुश कर दिया आपने, ऐसे जबरदस्त यार आप तो भाई सीख रहे हैं अभी तो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, कोशिशें हैं। वेरी गुड। बाकी इनकी जी सबसे गाइडेंस होती है हमारे साथ, बहुत जबरदस्त। तो चल रहा है सिलसिला। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी जो आपने परफॉर्मेंस दी है भाई, कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इमरान भाई कुछ आपकी तरफ से कुछ अभी तक सिर्फ अभी तक म्यूजिक ही चलता रहा है? हाँ, म्यूजिक के अलावा यहाँ पे हमारा जी। कनाडा में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। जी जी। क्योंकि म्यूजिक तो जाहिर है 24 घंटे तो नहीं है, ये तो एक शौक है, लेकिन कम्युनिटी के हिसाब से हाँ, काफी कम्युनिटी के हिसाब से ये है कि मुझे असल में स्पोर्ट्स का भी बड़ा शौक रहा है, अच्छा, तो अच्छा। हमने कोविड से पहले जो है यहाँ हाँ, पे हाँ। क्रिकेट के मैचेस और टूर्नामेंट्स वगैरह भी अच्छा कराते अच्छा, रहे। very हाँ, good। यहाँ कनाडा में हाँ, कनाडा में बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो very good। और इसके अलावा मेरा थोड़ा सा 14 अगस्त के जो प्रोग्राम भी काफी- यहाँ पे जो पील डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन है, उसमें मैं एक कॉरपोरेशन है, उसमें मैं डायरेक्टर भी हूँ, अच्छा अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, तो वो ऑनरी बेसिस के ऊपर होते हैं, अच्छा अच्छा लेकिन आपको कम्युनिटी 300-400 अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर आपको उन अपार्टमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलके उसको रेक्टिफाई करना rectify होता करना, है। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे मतलब ज़ाहिर वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हर आदमी वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो सबको नहीं पता होता कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम है। तो मैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तो माशाल्लाह, हाँ, very good, very तो वो भी मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जो है ना, यहाँ पे ऑनरी काम करना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के निकाल देना हमने। जो उनकी बोर्ड नहीं, बहुत बड़ी डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन meetings है होती कम्युनिटी हैं, के लिए, हाँ, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो भाई ये तो कोशिश तो यही है कि बिल्कुल। कोई कुछ कम्युनिटी के लिए भी कर रहे हैं म्यूजिक के साथ साथ। वाह वाह, और वेरी गुड वेरी गुड हाँ, वेरी गुड। तो भाई आपकी मतलब एक काम की जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा वो वाकई काबिल तहसीन है। इसकी कोई हम किसी बहुत भी शुक्रिया, तरीके से जो है वो नहीं कर सकते कि शुक्रिया आपका, आपने और किस तरीके से आपने आपको डिवोट कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, और माशाल्लाह जो आपकी जो सब महफिल है हाँ, ये महफिल जो है बस हम जाहिर है परदेश में कह लें आप, परदेश में है तो देश हमारा ही, लेकिन जहाँ से ब्रॉटअप हुआ है आपका वो तो नहीं है, मट्टी की हाँ। खुशबू तो नहीं जाती ना। तो हाँ। कभी यहाँ पे आदमी बड़ा लोनली भी फील करता है, तो म्यूजिक जो है बड़ा सपोर्ट करती बिल्कुल, है। फिर हमारे जो हम मिजाज दोस्त हैं भाई, सब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बिल्कुल भाई। तो नहीं, बेहतरीन तरीका है बड़ा- होम सिकनेस से निजात हासिल बिल्कुल। करने का। और खास तौर पे ये कोविड के हालात की वजह से काफी बिल्कुल। लोगों के दुआ करें हालात आइसोलेशन normal हो जाए। इंशाल्लाह हो रहे हैं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान हर जगह बहुत जल्द हो रहे हैं, वो हो चीज़ें जाएंगे। नॉर्मल हो, दोबारा लोग काम पे आए, चीज़ें नॉर्मल हों, बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि खास इकॉनमी के लिहाज से Economy खास बहुत down हो मसाइल गई है, हैं, हाँ। चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम में है बहुत लोग। प्रॉब्लम में आ गए। मतलब जो एक फैक्ट बात है कि कंट्री कनाडा हो या पाकिस्तान कोई भी हो, मतलब एक मसाइल बहुत है मसाइल हो। इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, और एक आसान नहीं है आगे फ्यूचर 5-10 साल देखना। यंग बच्चे हैं वो खासे, खासे हर फैमिली के बहुत यंग बच्चे problem बहुत है। परेशान हैं, बिल्कुल। ये सारा ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करके, और आगे फ्यूचर पता नहीं पड़ा क्या है, क्या डायरेक्शन क्या है। है। मैं समझता हूँ खासे लोग खासे हैं, आसान नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि भी इन चीज़ों को जो है ना, और इंसान वो करे। और हम समझते हैं कनाडा में टैलेंट बड़ा है, मैं आपको बताऊं। और अरुण, हमारी तो ख्वाहिश है कि भी जो यंग क्राउड है कनाडा का, हम किस तरह हम चाहते हैं कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम कैसे क्या कर सकते हैं उनके लिए, उस यंग क्राउड के लिए हम कैसे आगे कैसे ले जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं। मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तानी म्यूज़िक है और इवन जो इंडियन म्यूज़िक भी है, जी जी, मतलब ये है कि वो यंग बच्चे, उनको तो बिल्कुल नहीं मालूमात कुछ पता नहीं है, तो बिल्कुल। मतलब क्या कर सकते हैं, I don't know। यहाँ के चैनल्स लोकल, यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर फॉर एग्जांपल आगे बढ़े और हम उनके साथ मिलते हैं, वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड वो भी एज अ टीम। प्लेटफॉर्म के तलाश में है, कि कोई इनको कहीं से बैकअप तो ऐसा कुछ मिले। स्पेशली कनाडा में जो इतनी अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिटी की बात निकली है, तो जी, जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, और यंग बच्चों की बात निकली है,
तो जैसे ये कोविड का सिलसिला खत्म होगा तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली बेसिस पे जो पाकिस्तान के इवेंट हैं कम्युनिटी के, जैसे 14 अगस्त है और 23 मार्च वगैरह, तो यहाँ पे हर साल फंक्शन होते हैं और इसमें इत्तेफाक से हम लोग में से, जैसे मैंने भी एक दफ़े 2-3 बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कम्युनिटी बेस पे वॉलंटियरी बेसिस पे हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया। मैंने देखा बच्चों में जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे कुछ गानों की, सोनी लड़की एक गाना था जिसको मैंने उन लोग को रिहर्स कराया था छोटे बच्चों को, और उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने कंडक्ट किया था उनके पीछे वहाँ पे इत्तेफाक से। मैंने फिर एक गाना गाया था, उसमें बड़ा अच्छा रहा। वो उस्ताद मानिक अली खान साहब का गाना है ए वतन प्यारे वतन, वो मुझे आज तक याद रहेगा। 2018 का वो फंक्शन था और 2019 में नहीं हो सका, वो 2-3 साल से हो रहा था। तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स शुरू होंगे दोबारा जैसे ही सिलसिला खत्म होता है, और बच्चों को देखना है मैंने वो इंटरेस्ट लेते हैं जब तक हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व करने की बात है, जैसे इजाज़ भाई की बेटी हैं वो सितार सीख रही हैं, तो ऐसे सिलसिले। और सिर्फ इनकी बात को आगे लेके चलते हुए, जो यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने महसूस की कि आप देख किसी भी माशरे में ना, कहीं भी आप रहते हैं, अगर आप चीज़ों को तोड़ के करेंगे ना तो उसमें पायदारी नहीं आती। उसके अंदर आप ना उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी। तो आप एक आइडिया अगर कोई डेवलप करता है, फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी या कम्युनिटी या टीम या इंडिविजुअल, उसको आपको लेके आगे चलेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, तब जाके वो आइडिया सही तौर पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर होता है कि आपने एक कम्युनिटी ने फंक्शन छोटा सा कर दिया, आपने छोटा सा 6 महीने बाद एक और कर दिया, तो लोगों ने उसको सुना, उसके बाद मामला खत्म हो गया। जब तक वो कैंपेनेबल नहीं होगा थॉट, देखिए आइडिया कैंपेनेबल होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट कीजिएगा, आप कहते हैं कि यार हम कनाडा में रहते हैं और हमें यार जो हमारा फॉर एग्जांपल एज एन आइडिया वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर, आवर सैड एंड सॉरोज आर टुगेदर, यू नो आवर एंटरटेनमेंट इज टुगेदर। अब हम इसको हम आगे कैसे लेके जाएं? तो वो आपको वो आगे किसी एक थॉट में कॉइन करके आपको उसको आगे लेके जाना है। अदरवाइज क्या होगा, ये छोटे फंक्शन तो जैसे अली बता रहे ना होते हैं, लेकिन उसके बाद खत्म, कंटिन्यूटी गायब हो जाता है मामला फिर, क्योंकि लोग। रफ़ी साहब का गाना है, शंकर जैक्सन की कंपोजिशन, बहुत कमाल का गाना। थोड़ा सा गुनगुना के फिर मैं कहूँगा इजाज़ भाई या रणवीर भाई लता का कोई गाना करें, चले। रफ़ी साहब के एक नहीं दो जाए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। इत्तेफाक की बात यह है कि गाना रफ़ी साहब ने भी गाया था और लता जी ने भी गाया था। जी हाँ, तो शंकर जैक्सन की कंपोजिशन में बहुत प्यारा गाना है, और जब भी गाता हूँ हम लोग गाते हैं तो सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जी हाँ, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रफ़ी साहब की
मतलब इतना बड़े आर्टिस्ट हैं कि आप ना उसको कोई गाता है ना, आप अंदर से आप बोलते हैं यार एक फीलिंग है, सोचना पड़ता है। रफी साहब जो है उनकी तस्वीर जो है एक अस्थाई जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अब जाके सुकून मिला। कहें कि जो सबसे नंबर 1 गाना है आपका, तो शायद मैं इस गाने को मेरी ओपिनियन के मुताबिक मैं इसको टॉप 5 पे ज़रूर रखूँगा। इतना प्यारी सिंपल सी कंपोजिशन, और क्या गाया लड़का जी ने और बहुत से लोगों ने गाया। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर मेरी उम्मीदों का सुना किए जाते हो जी हो, दुनिया मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो, जो हम दिए जाते हो उस हम की दवा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। सावन में पपीहे का संगीत सुनाएंगे ओ जी हो,
फरियाद तुझे अपनी गा गा के सुनाएंगे, आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मुकेश साहब का गाना है, मुकेश साहब का गाना नहीं गाओ तो सवाब पूरा नहीं मिलेगा, गुना मिलेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत शुक्रिया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तू तकदीर ने
उससे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैं माजरा चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, सो मतलब मैं सिर्फ मोहब्बत से मैंने एक अंतरा गाया है, लेकिन ये बहरहाल एक लेवल डिफरेंट है, क्योंकि अली भाई ने एक लता और मुकेश ये कॉम्बिनेशन दिया था, तो हमारे तो फैज़ और फर्ज बनता था कि हम एक चीज़ जो है ना एज ए कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करें। तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी कि आप आज यहाँ आए, मैं आपको बताऊँ, और आपने हम लोगों को से बात की, हम लोगों को जमा किया। आपको अचानक आ गया, लेकिन ये के बारे में बड़ा शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे लिए समझेंगे बहुत बड़ा एहसास है कि मैं इस वक्त आप लोगों से बैठा बात कर रहा हूँ और मेरे ऑडियंस जो है आप लोगों के शाम से पहले आना, वाह वाह क्या बात है। धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। इसके बाद फिर मौत और एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। थैंक यू। क्या बात है, वेरी गुड। मेरा तो दिल चाहता है कि महफिल चलती रहे इसी तरीके से। आप लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तानी म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक को रिवाइव कर दिया है, जिस तरीके से आपने इन सारे लोगों को इस वक्त जो है जिंदा कर दिया है, जो हमारे पीछे इस वक्त हमारे पीछे जितने भी ये स्टार्स लगे हुए हैं, इनके हम देख रहे हैं, और उनका म्यूजिक रिवाइव कर दिया है आपने। पुराना एरा जो है पाकिस्तान और इंडिया का म्यूजिक का, वो उसे पूरा रिवाइव कर दिया है आपने माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिल नहीं चाहता कि ये महफिल ख़त्म हो, आप यकीन करें, बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि ख़त्म हो, लेकिन अब टाइम की कुछ बंदिश होती है हमारे पास और थोड़ा दूर भी जाना है वापस, तो हम जो है यहाँ पर अपने प्रोग्राम को जो है इख्तिताम करेंगे। और साथ साथ जो है अपने जो हमारे जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते हुए हमारी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज जो अगर वो देना चाहें तो प्लीज़। मेरा ख्याल है मैं ज़रूर कहूँगा अपने इस यंगस्टर्स को जो यहाँ हैं टोरंटो कनाडा में, कि अपने इस म्यूज़िक का जो कल्चर है हमारे इस मुल्क का, इसका जो सीखा है अब तक, तो उसको मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि इस चीज़ को उजागर करें, अपने इस म्यूज़िक को जो हमारी इस म्यूज़िक है, ताकि ये मतलब ये ख़त्म ना होने पाए इस चीज़ को, इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। दुरुस्त बात जी। मैं भी बस यही कहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हम लोग तो खैर जुड़े हुए हैं,
मगर जो यंग जनरेशन है उनसे वो अपनी ज़ुबान जो उर्दू है उससे नाता रखे, बिल्कुल रखे, जोड़ के रखे। ये बड़ी कुशादा ज़ुबान है, बड़ी इसमें कुशादगी है, लुत्फ़ है, वास्ट है, पहचान है। इसमें शेर व शायरी जो जिसमें वसअत है वो मेरे ख्याल में किसी और दूसरी ज़ुबान में नहीं है। तो हम उस चीज़ से तो महसूस होते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं इस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो हमें, और इसमें हमारा भी किरदार है, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। और कोताही हमारी है, अगर हम कोताही करेंगे तो इसमें हमारे लिए भी मैसेज है, तो फिर वो लोग कट जाएंगे। तो ज़ुबान से जोड़ें, ज़ुबान ही जो है वो उनको आगे लेके चलेगी, और वो उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनसे वो जुड़े रहेंगे। एक बार अपने तनवीर भाई, अली भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की। और मैं तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बच्चों को एक मैसेज ये है कि आपने घबराना नहीं। जो आपका दिल चाहता है काम करने का, और इन हालात में आगे दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया में एक सोशल फैब्रिक, कल्चरल फैब्रिक दुनिया का बदल रहा है। इसमें आपको शायद ये भी होता है कि आपने पढ़ा कुछ और है, आपको काम कुछ और करना पड़े। दुनिया में ऐसे हालात हो रहे हैं, तो जो दिल चाहता है इससे घबराना नहीं है। अपना काम, अपना फोकस होके अल्लाह ताला जो है ना उसमें सबकी मदद करेगा। और घर में मोहब्बत से रहें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, वालिदैन का ख्याल करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुआशरों में अगर ये चीज़ निकल जाती है तो अगर घर से मोहब्बत निकल गई तो घर से घर निकल गया, आप समझे। तो मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, वालिदैन की इज़्ज़त, बहन भाइयों का सारा रिश्ता, मोहब्बत, ये चीज़ क्रिटिकल, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। अल्लाह ताला खुद को सब कुछ दे देता है अगर ये चीज़ आपके पास है। मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है। और जैसे एजाज भाई ने कहा कि म्यूज़िक को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि नई जनरेशन जो है इसको कंटिन्यू रखे। अदब के सिलसिले में अली भाई ने उर्दू अदब के बारे में कहा कि इसको भी इसको भी जारी रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। तनवीर साहब ने रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कस किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं इन तीनों दोस्तों की बातों को सेकंड करूँगा, और मैं यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इखलाकियात। हमारी नई नस्ल को चाहिए कि वो अपने बड़ों से सीखे, उनकी इज़्ज़त करे, और अपनी पढ़ाई के साथ, अपने मसरूफियात के साथ कुछ वक्त अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ वक्त ज़रूर दें, जिससे यकीनन माँ बाप को तो शायद सुकून मिलेगा, लेकिन औलाद को, बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो आजकल के हालात के हिसाब से जिस तरह नज़र आ रही है, काफ़ी सख्त और बड़े चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस हैं। तो इस जनरेशन को, बच्चों को बड़ों से सीखना चाहिए, और बच्चों को अभी बहुत वक्त चाहिए। लेकिन मेरा पैगाम तमाम बच्चों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बड़ों से सीखें। और जिस तरह हमारे मज़हब के अंदर अखलाकियात के ऊपर बहुत ज़ोर है, इंसानियत के ऊपर बहुत ज़ोर है, तो उसको फॉलो करें। क्योंकि ज़माना जो है वो आगे इनके लिए बहुत टफ है। हमने तो जितना टाइम गुजारना था, वक्त गुजर गया, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बड़ों का अदब करें। और मैं यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि जो भी वक्त हमारा बाकी बचा उसमें हम एक शादी और करने चाह रहा हूँ। यूं का तू जा रहा है, यूं का तू Please count me. Please count me. तो ये है कि ये So dear viewers over here, TDM TV Toronto. I'm Ted Muji from TDM TV Toronto. So please don't forget to subscribe our channel. This is your own community TV channel. You have to own it. Please subscribe our channel, like it, share it, and also please pass on your comments also that how did you like our videos, how did you like our this show, do you have any suggestions, please let us know about it. And we thank you TDM Thank you for very much. giving us time
and we really enjoyed working with you. Same here, at sir. this point Same in here. time. Same here. And we love TDM. Please subscribe, please share, please like, and watch this channel. Thank you very much. Thank you. Thank you. We love Thank you. we love We love TDM TV Toronto. Thank you.